हेलो स्टूडेंट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। हमें मोल कंसेप्ट की बात करनी है। बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड ये कंसेप्ट है। कुछ फॉर्मूलाज ये रहेंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब ये मोल वर्ड का मतलब क्या है? तो मोल बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। मोल इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स पाइल और हीप, which means पाइल और हीप। किसी भी चीज़ को हम इकट्ठा करते चलाएं, इकट्ठा चलते करते चले जाएं तो एक हीप या ढेर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वो बन जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मोल। अब मोल के लिए एक बड़ा फेमस सा सेंटेंस कहा जाता है, मोल इज़ अ केमिस्ट डजन। मोल इज़ अ केमिस्ट डजन। डजन जो काउंटिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है, और जब हम 1 डज़न की बात करते हैं तो 1 डज़न का वैल्यू कितनी होती है? 12 आर्टिकल या फिर 12 ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ है उसका 12 नंबर जो है उसको हम बोलते हैं 1 डज़न। जैसे 1 डज़न एप्पल, 1 डज़न चॉकलेट, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 12 चॉकलेट्स। या फिर 1 डज़न एप्पल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 12 एप्पल्स। तो मोल को भी हम केमिस्ट डज़न बोलते हैं। तो इससे क्या चीज़ निकल कर आई? इससे निकल के आई कि जो मोल है वो बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। सिंपल मोल की जब हम बात करते हैं तो ये काउंटिंग ऑफ आर्टिकल्स के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे जो आर्टिकल्स होंगे वो होंगे स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल एंटिटीज़। जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। तो जब हम इनको काउंट करने की बात करते हैं तो हम फिर मोल को यूज़ करते हैं। मोल इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट यूज फॉर काउंटिंग द स्मॉल पार्टिकल्स और small entity. Mole is used for counting small particles और small entities. अब यहाँ पे particles क्या हो सकते हैं? particles, तो हम particles पहले भी बात कर चुके हैं कि particles यहाँ पे हमारे atoms हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, राइट, आयंस भी हो सकते हैं। और इसके अलावा एटम में जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसको हम ई माइनस के साइन के साथ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। या फिर न्यूट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, वो न्यूट्रॉन कहलाता है। तो ये हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनकी काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। मोल जो है एक फिक्स क्वांटिटी, यानी हम मोल की बात नहीं, अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल इज़ अ फिक्स क्वांटिटी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। अब एक फिक्स क्वांटिटी बिल्कुल वैसी जैसे 1 डज़न जो है वो कितनी है? फिक्स है। 1 डज़न हमेशा 12 ही होगा। इसी तरह से मोल भी एक फिक्स क्वांटिटी है। और 1 मोल जब हम बात करते हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू है 6.022 इंटू 10⁻23। जो क्वांटिटी आ रही है वो इतनी ही है, कोई यूनिट इसके साथ नहीं है। और ये जो नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और सब स्क्रिप्ट में ये ए लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू 1 मोल। अब ये जो नंबर है देखने में भले ही लग रहा है कि 6.022 और 10⁻23 चुपचाप से लिख दिया है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। जब हम इसमें लिखेंगे तो आप यू कैन इमेजिन कि कितने ज़ीरोज़ आएंगे, बहुत सारे ज़ीरोज़ आते हैं, राइट। तो दिस नंबर इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा एक नंबर है जो देखने में भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और मोल की जब हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, तो एप्लीकेशन वही है जो अभी हमने कहा कि ये काउंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली ये काउंटिंग में यूज़ होता है, या फिर हम ये कहें कि इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास 10 ml पानी है और उसमें पूछा जाए कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप कैसे बताएंगे उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? ऑब्वियसली बात है, हम वाटर के मॉलिक्यूल्स 10 ml में या फिर 1 लीटर पानी में काउंट नहीं कर सकते। या अगर बोल दिया जाए आपको 14 ग्राम मीथेन दिया गया है और 14 ग्राम मीथेन में आपको बताना है कि कितने कार्बन होंगे और टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियसली आप इस तरह से नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स
किससे सॉल्व होती हैं? मोल कंसेप्ट से सॉल्व होती हैं। मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो ये है कि हमें मॉलिकुलर मास का कैलकुलेशन आना चाहिए और एटॉमिसिटी की वैल्यू सही से पता होनी चाहिए। या ये कहें कि एक मॉलिक्यूल में, जैसे अभी मीथेन का ही एग्जाम्पल लिया, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो उसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अगर आपको ये चीज़ का आइडिया नहीं है, आप एटॉमिसिटी नहीं देख पा रहे हैं मॉलिक्यूल की, तो आपकी कैलकुलेशंस भी जो हैं वो गलत हो जाएंगे, राइट। अब अगर हम 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच बोल रहे हैं, तो इसमें हमें स्पेसिफाई भी करना होगा कि हम बेसिकली किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, राइट, कि किस पार्टिकल की बात हो रही है। जैसे हमने बोला हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। 1 मोल की वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारे पास टोटल हाइड्रोजन के एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। या फिर अगर हम बोल रहे हैं हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें स्पीशीज या फिर पार्टिकल बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है। तो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। और यही अगर हम बोलते हैं हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो 1 मोल हमने बोला इतना है, 2 मोल्स कितना होगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे पास है। और यही अगर 5 मोल्स होते तो हम ये जो 1 मोल की वैल्यू है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिल जाते। अब क्वेश्चन ये है कि जो 1 मोल की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, ये आई कहाँ से, किस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट करी गई है, तो थोड़ा उस पर भी फोकस करते हैं। मोल को हम डिफाइन करते हैं, मोल इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 12.00 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब यहाँ पे कार्बन 12 का मतलब क्या है, ऐसा कार्बन का आइसोटोप जिसका मास आइसोटोप ऑफ कार्बन विद एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12। हमने पहले भी आइसोटोप का कंसेप्ट समझा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ, कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस अलग अलग हों। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन कार्बन के कई सारे आइसोटोप्स हैं जिसमें मास चेंज हो जाता है। मास उसका 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ पे हम जिस आइसोटोप की कार्बन की बात कर रहे हैं उसका मास कितना है, उसका मास 12 आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया कि अगर हमारे पास 12 ग्राम कार्बन हो तो उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो 1 मोल के बराबर होगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो हमने लिया है 12 ग्राम, ये हमने कार्बन के मोलर मास की बात करी है, मोलर मास यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब इसको समझिएगा, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जब हम मासेस की बात करते हैं तो जो मासेस दे रखे हैं, जो मास है, मास ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मासेस ऑफ एलिमेंट जो दे रखे हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट इज यू, वो यूनिफाइड स्केल पे बताए जाते हैं, यू और AMU लिखा होगा, राइट। इसी तरह से हमारे पास आते हैं मोलर मासेस, मोलर मास। मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो उसके 1 मोल का जो मास होगा उसको हम बोलते हैं मोलर मास, राइट। और एक तीसरा वर्ड जो आता है मास के साथ वो है एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास। तो जब हम एब्सोल्यूट मास की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मास मीन्स एटम का, सिंगल एटम का ग्राम या किलोग्राम में जो एग्जैक्ट मास आएगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मास। तो मास ऑफ
सिंगल एटम, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सिंगल पार्टिकल इन ग्राम और किलोग्राम। एब्सोल्यूट मास को हम एग्जैक्ट मास भी बोलते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनके रिलेटिव मासेस होते हैं, मोलर मासेस होते हैं और एब्सोल्यूट मासेस होते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम उसको डायरेक्टली मास को ना बता के, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास डायरेक्टली ना बता के विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर एलिमेंट बताते हैं। अब ये एनी अदर एलिमेंट क्या है? वो है कार्बन। कार्बन के रिस्पेक्ट में सारे एलिमेंट के मासेस कैलकुलेट किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में। और जो भी मासेस हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है नाइट्रोजन का मास कितना है, तो नाइट्रोजन जो पीरियोडिक टेबल में है उसका एटॉमिक नंबर 7 है और उसका एटॉमिक मास आता है 14U या AMU। ठीक है, हमने पहले भी मोलर मास की कैलकुलेशन में इस चीज को समझा है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको नाइट्रोजन का एग्जैक्ट मास बताना है ग्राम में कि कितना आएगा, तो यू नो कि एटम बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, राइट। उनका जो आएगा मास, जब हम उसका लिखेंगे तो डेसिमल के बाद बहुत सारे जीरोस हमें लगाने पड़ेंगे क्योंकि एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। तो जब हम ग्राम या किलोग्राम में एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का मास लिखते हैं तो वो एब्सोल्यूट मास कहलाता है। और यही मास जब हम 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का लिख देंगे, यानी अगर 1 मोल ऑफ द एटम का हम मास लिख रहे हैं तो वो कहलाता है मोलर मास। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में मासेस दे रखे हैं उसकी बात हो रही है, वो हमेशा AMU में लिखे होंगे या फिर U में लिखे होंगे, राइट। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 16। अब हम अगर इसी का एग्जैक्ट मास निकालें या एब्सोल्यूट मास निकालें तो हमें इसे 16 को क्या करना पड़ेगा? 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट मास मिल जाएगा इन ग्राम। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और हमें उसके मास की बात करनी है, राइट। तो इसको हम सिंगल में क्या बोलेंगे, मतलब शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मोलर मास की बात कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास को हम 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 1 मोल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? तो 1 AMU की वैल्यू या एटॉमिक मास यूनिट जो है उसकी वैल्यू भी कार्बन को बेस बना के ही निकाली गई है। और AMU को हम बोलते हैं, इट इज द क्वांटिटी विच इज 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, राइट। यानी कि कार्बन के एक एटम का मास निकाला गया, 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, है ना। एग्जैक्ट मास निकाला गया है ये ग्राम में, तो ये एक्सपेरिमेंटली जो निकल के आया वो निकल के आया 1.9924 इंटू 10 रेज टू द पावर 20-23 ग्राम। ये वैल्यू इसकी एक्सपेरिमेंटली निकल के आई, राइट। अब एटॉमिक मास यूनिट को हमने बोला इट इज द क्वांटिटी विच इज 1/12 मास ऑफ एन एटम। तो हम क्या करेंगे? 1 AMU की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1.9924 को, यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 1.9924 माइनस इंटू 10⁻23 को हम क्या करेंगे? कार्बन के मास से, जो कार्बन 12 को हम बेस बना के चल रहे हैं उसके मास से डिवाइड कर देंगे। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 AMU की वैल्यू मिल जाएगी जो है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर किलोग्राम में बोलें तो ये वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, राइट। 3 यहाँ पे जीरोस और बढ़ जाएंगे, -24 से -27 यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। तो ये आ गई 1 AMU की वैल्यू। अब हम जब मास की बात कर रहे हैं एग्जैक्ट मास की, तो एग्जैक्ट मास या एब्सोल्यूट मास क्या आएगा? एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 इंटू 1 AMU की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यूजुअली ग्राम से ही मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि एब्सोल्यूट मास कितना आ रहा है। तो 16 इंटू 1.66 करेंगे तो वी विल गेट, ये आ गया
-24 एज इट इज़, और ये ग्राम में वैल्यू है, राइट। यहाँ पे भी हम ग्राम लिख सकते हैं। अब ये 26 को अगर हम चेंज करना चाहें तो 2.6 भी कर सकते हैं। 2.656 डेसिमल को हमने शिफ्ट किया है, ठीक है, या इंटू 10 कर सकते हैं, तो इंटू 10 होगा, यहाँ -24 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -23 ग्राम। तो ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का एक एटम की जब हम ग्राम में बात करेंगे तो कितना कम मास आ रहा है। वही चीज़ आ गई, -23 है तो डेसिमल के बाद हमें कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसीलिए हम बोलते हैं द एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। उनका मास देखो आप कितना कम आ रहा है, -23 में जा रहा है, -23। लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली मोलर मास की बात करनी है। तो जब हम मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, आप मेरे साथ बोलिए। ऑक्सीजन का मास कितना, 16 AMU, और हमें उसे क्या करना है, 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 इंटू 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू हमने निकाली 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और ग्राम, राइट। फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और अब आप देखोगे अरे बाप रे, तो कितना लंबा से कैलकुलेशन हो लग रहा है, लेकिन ये आंसर इसका बहुत आसान है। कैसे आप आंसर बिल्कुल क्विकली निकाल सकते हो, तो वो ट्रिक ये है कि बेसिकली ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम AMU में लिखते हैं 16 AMU, जब हम मोलर मास में निकालते हैं तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आती है, 16 ही वैल्यू आएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो होगा वो वहाँ पे हमने पहले AMU में लिखा था जब हम सिंगल एटम के मास की बात करते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास की, और जब हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं तो वो ग्राम में आएगा। आप इसको देखिए यहाँ से भी समझ सकते हैं, हमने ये 16 लिखा था, राइट, और 16 AMU था ये बेसिकली। तो AMU की वैल्यू जब हमने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे एक यूनिट लगी हुई थी ग्राम। एवोगैड्रो नंबर में कोई यूनिट नहीं है, 16 में जो यूनिट थी AMU उसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास यूनिट क्या बच रही है यहाँ पे, ग्राम। और कितना ग्राम आ रहा है, 16 ग्राम। और ये 16 क्या है जो हमने यहाँ पे पहले बात करी थी कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16। तो एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू आएगी। आप इस चीज़ को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, और हर सब्सटेंस के साथ होगा। यानी अगर हम मोलर मास यहाँ पे कार्बन की बात करें, या कार्बन नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, कार्बन का तो 12 हम लिख चुके हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन। तो मोलर मास ऑफ कार्बन एटम्स स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि है कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन के एटम्स हैं। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं, उनके मास की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, कार्बन का मास कितना है, 12 इंटू, और 12 AMU है, इंटू हम क्या करेंगे, 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 कर दिया, और एवोगैड्रो नंबर जो हम Na से लिखते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे वही वैल्यू आएगी जो कार्बन का मास AMU में था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर हम मोलर मास ऑफ क्या ले लें, नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, एक एटम का मास 14 AMU। तो 14 AMU को हम क्या करेंगे, 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी वैल्यू आनी चाहिए ग्राम में, मोलर मास कितना होगा, 14 ग्राम, राइट। तो क्या कंसेप्ट हमने समझा कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिलेटिव मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो U में आएगा, ठीक है। तो रिलेटिव मासेस होते हैं, एब्सोल्यूट मासेस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है एग्जैक्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मास की, और ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाला कि एब्सोल्यूट मास इतना आ रहा है। लेकिन यूजुअली हमें एब्सोल्यूट मासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं या फिर मोलर मासेस की बात करते हैं। और मोलर मास है क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और वो कैसे निकलते हैं, उसके लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, उसको 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो आंसर आता है, राइट, ग्राम में जो आंसर आएगा, यानी कि जो मोलर मास आएगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो वही होगा जो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। और ये चीज़ मॉलिक्यूल्स पे भी एप्लीकेबल होती है।
सपोज हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, आपने मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन सीखा था, तो उसमें आप करते क्या थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 1 ऑक्सीजन है। इन दोनों के मासेस को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, राइट। और ये हम किस में ले रहे हैं, AMU में ही ले रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 AMU। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो वो आ रहा है 18 AMU। लेकिन वही अगर हमें मोलर मास ऑफ वाटर लेना है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कैसे निकलेगा ये, इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जो एटॉमिक मास है वाटर मॉलिक्यूल का वो लेना है, उसको हमें 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1.66 इंटू 10⁻, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के साथ आपको 10⁻ में माइनस नहीं लगाना है, एवोगैड्रो नंबर बहुत ह्यूज नंबर होता है, आप अगर माइनस के साथ लिख देंगे तो आप फिर वैल्यू को बहुत छोटा कर देंगे, ठीक है, 10⁻23। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना वही चाहिए जो वाटर का रिलेटिव एटॉमिक मास था, यानी 18, राइट। लेकिन अभी यूनिट के साथ आएगा और यूनिट क्या होगी, ग्राम। अब ये 18, 1.66 और 6.022, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 179.9 इंटू 10⁻24 है या 10⁻23 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में है ये प्लस में है, हमारे पास फिर क्या आएगा यहाँ पे -1, राइट। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, 179.9, और इसमें यहाँ डेसिमल क्या है, -1 तक जा रहा है, तो हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर मीन्स हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17.99 वैल्यू आ गई हमारे पास। और 17.99 को हम जब अप्रॉक्स कर लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा। तो वैल्यूज भले ही एग्जैक्टली 18 नहीं आ रही है, लेकिन 17.99 कैन बी कंसिडर्ड एट 18। तो जो वाटर का मोलर मास निकल के आया है वो है 18 ग्राम। अब हम ये सारी चीज़ क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें मोल कंसेप्ट में मोलर मासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोलर मासेस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मोलर मास या मोलर मासेस क्या होते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस मीन्स इट कैन बी एटम, इट कैन बी आयन, इट कैन बी मॉलिक्यूल, और इट कैन बी एनी सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये है मोलर मास का कंसेप्ट। अब हम वापस आते हैं अपने मोल कंसेप्ट पर। मोल कंसेप्ट में हमने मोल की बात करी, 1 मोल के वो एक फिक्स क्वांटिटी है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेसिकली वो वैल्यू कहाँ से आई है हम उसको भी समझ लेते हैं। वैसे आपको सिर्फ मोल की वैल्यू याद रखनी है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, लेकिन कंसेप्ट को पूरा अच्छे से समझने के लिए आप हर बात को समझ लीजिए कि वो मोल की वैल्यू भी कैसे फाइंड आउट करी गई है। तो जब हम एवोगैड्रो नंबर या मोल के वैल्यू की बात करते हैं तो वो भी कार्बन को बेस बना के निकाला गया है, ठीक है। कार्बन को बेस बनाने के बाद हमने क्या किया, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम लिया, ठीक है। अब मोलर मास ऑफ कार्बन अभी बता चुके हैं आपको कि मोलर मास का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात हो रही है। और जब हम उसको लिखेंगे तो हमेशा यूनिट के साथ लिखेंगे। मोलर मास कार्बन का कितना है, 12 ग्राम, राइट। और उसको डिवाइड किया हमने एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। और एब्सोल्यूट मास कितना था कार्बन के एक एटम का, वो है 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम, राइट। और हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, एंड दिस वैल्यू इज ओनली कॉल्ड 1 मोल। और इसी से हम वापस अपने 1 मोल की डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि 1 मोल क्या है। हमने कहा था कि 1 मोल इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसी को हम बोलते हैं 1 मोल। और हमने अभी उसी का ही कैलकुलेशन किया है। टोटल एटम्स निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स लिया, यानी कि उसका मोलर मास लिया और उसको एब्सोल्यूट मास से डिवाइड कर दिया। तो जो वैल्यू हमें मिल रही है उसी वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोल. Yeah, this is mole concept only. I hope you understood, and in the next class we will discuss the formulas through which we will do the calculations of this concept, right? So in next class we will discuss formulas as well as we will discuss some numerical problems also. Thank you so much, student.